हेलो गाइस। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नलिश ऑपरेटर एंड लूप्स। तो नलिश ऑपरेटर और लूप्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ देखेंगे नलिश ऑपरेटर, उसके बाद हम लोग लूप पर शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नलिश ऑपरेटर, इसका ये सिंबल है, ये साइन है नलिश ऑपरेटर का। अगर दो क्वेश्चन मार्क एक साथ हो तो वो नलिश ऑपरेटर का साइन है, ठीक है। तो क्या होता है नलिश ऑपरेटर, कब यूज करते हैं? जब हमें पता हो कि हमारा ये वैल्यू अनडिफाइंड या नल होने वाला है, तब हम लोग क्या करते हैं नलिश ऑपरेटर का यूज। सपोज लेट ए इक्वल टू नल एंड लेट बी इक्वल टू अनडिफाइंड। बी इज अनडिफाइंड। बी इज अनडिफाइंड, मतलब ए नल है और बी अनडिफाइंड है। और अगर हमें चेक करना हो कि इसमें से कौन सा डिफाइंड है, तो हम लोग क्या करते हैं ए नलिश ऑपरेटर बी। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अगर ए में वैल्यू है तो ए का वैल्यू प्रिंट करो, नहीं तो बी करो। नहीं तो बी करो। अगर ए का वैल्यू है तो ए करो, अगर बी का वैल्यू है तो बी करो। अब हम लोग सेव करते हैं। अनडिफाइंड क्या है? अनडिफाइंड क्यों? क्योंकि ए नल है, बी अनडिफाइंड है, तो इसके लिए बी का क्या आ गया वैल्यू लास्ट वाले का? नल। और अगर मैं इसके बी के ये होगी, एक सेकंड, ये फर्स्ट सिनेरियो है। मैं आपको एक और दिखाता हूँ। लेट c equal to 10 and let d equal to 10, let d equal to 0। ओके, 0। तो अब यहाँ पे क्या होता है, अगर हम फिर चेक करते हैं कि अगर हमारा c वैल्यू है तो c, नहीं तो d वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर c में वैल्यू है तो वो c को प्रिंट करेगा, नहीं तो वो कौन सा d को प्रिंट करेगा, ठीक है। तो हम लोग सेव करते हैं। देखो क्या कर रहा है, ये 10 को प्रिंट कर रहा है। ये 10 को प्रिंट कर, क्यों? क्योंकि ये पहले चेक कर सी में वैल्यू है, हाँ है, ये सी को प्रिंट कर रहा है। अब आप बोलोगे इसका सेम सिमिलर यूज है और का भी, और भी हम लोग जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर हम लोग और एक सेकेंड इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसके कॉपी बना लेते हैं। सॉरी, सॉरी, या कॉपी बना के यहाँ पे हम लोग और ऑपरेटर यूज करते हैं। और क्या हो गया, ये चाहता ही है। ओह माय गॉड। चलो ठीक है। तो अब हम लोग और ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब हम लोग प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10। अब आप बोलोगे कि जब दोनों सेम है तो हम नलिश ऑपरेटर का क्यों यूज क्यों करें? हम और ऑपरेटर का भी तो यूज कर सकते हैं। नलिश एक एक्स्ट्रा क्यों यूज करना, इसके बारे में क्यों पढ़ना? तो यहाँ पर आता है डिफरेंस नलिश और ऑपरेटर के बीच में। तो यहाँ पे क्या होता है डिफरेंस में, कि और में क्या करता है, अगर यहाँ पे सीन देखो, आप सिनेरियो देखो, सी 10 है और डी 0 है। तो ठीक है, ये इसने यहाँ पे सी को पिक किया कि सी में वैल्यू है, इसने सी को पिक किया कि सी में वैल्यू है। लेकिन अब यहाँ पे सिनेरियो को उल्टा करते हैं। क्या करते हैं, सी के जगह पे पहले हम लिखेंगे डी, सिनेरियो सी, डी नलिश सी। फिर यहाँ पे करते हैं डी और सी। अब आप बताओ अब आउटपुट क्या होगा? सेम है, दोनों में थिंक सेम है। इसमें क्या है कि अगर डी में वैल्यू है तो आप डी को प्रिंट करो, ठीक है, सी पे मत जाओ। जो है, अगर डी में है तो डी को प्रिंट कर दो। यहाँ पर भी सी सेम है कि अगर डी में वैल्यू है तो डी को प्रिंट करो, अगर नहीं है तो सी को चेक करो। और सी में वैल्यू है तो उसको प्रिंट करो, नहीं है तब भी उसको प्रिंट करो। सेव करते हैं। ओ माय गॉड, यहाँ पे क्या हुआ कि इसमें तो ठीक है 10 10, इसमें 0, इसमें 10। यहाँ पे सीन देखो क्या हो गया। इसने क्या किया, डी को चेक किया, डी है, हाँ डी है, डी का वैल्यू कितना है? 0। एक मिनट, इसे हम लोग कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, इसने डी का वैल्यू चेक किया, डी का कितना है? 0। तो बोलता हाँ डी में वैल्यू तो है 0 ही है, लेकिन है तो उसने क्या किया, डी को प्रिंट किया, ये हमारा 0 है। लेकिन इस केस में इसने क्या किया, इसने डी को फॉल्स, क्योंकि और ऑपरेटर क्या करता है, वो ट्रू और फॉल्स चेक करता है, ट्रू या फॉल्स। तो डी क्या है? 0। और 0 को और ऑपरेटर क्या लेगा? एज ए फॉल्सी वैल्यू। और फॉल्सी वैल्यू रहेगा तो वो उसको प्रिंट नहीं करके वो ट्रू दी वैल्यू खोजेगा। तो ये रहा सी, सी में वैल्यू कितना है? 10। तो ये देखा कि हाँ सी में 10 है, ट्रू ये है, तो इसने 10 को प्रिंट किया। समझे आप? तो इसका मतलब जब हमें पता हो कि हमारा वैल्यू नल या अनडिफाइंड आने वाला है। अब सपोज एक काम करते हैं, ये तक बेसिक हो गया डिफरेंस।
अब हमें पता है कि लेट एक यूजर है, यूजर है नल, ठीक है, यूजर नल। अभी यूजर में कुछ डिफाइन नहीं है, और हम लोग लिखते हैं कंसोल। हम लोग एक काम करते हैं, क्या करते हैं, इफ, अगर हम लोग क्या बोलते हैं, अगर यूजर में वैल्यू है, यूजर में वैल्यू है, ठीक है, तो यूजर में वैल्यू है तो हम लोग कर देंगे कंसोल, क्या कंसोल करेंगे, यूजर, ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, अगर वैल्यू है तो कंसोल करेंगे यूजर। सेव करके देखते हैं यहाँ पे आया, नहीं कुछ नहीं आया, ठीक है। अब नलिश ऑपरेटर का हम लोग यूज करते हैं, यूजर डबल ऑपरेटर, हम लोग बोलते हैं क्या, यूजर, और अगर यूजर नहीं है तो हम लोग बोलते हैं एनोनिमस, एनोनिमस, एनोनिमस। सेव करते हैं null, 1 minute, 1 minute, just 1 minute. Okay, let me refer a doc so you can understand better, and let me give you some example from there, तो वहां से एग्जांपल देता हूँ ताकि आप लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो नलिश, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है सिनेरियो, ये रिमूव कर सकते हो कॉमा यूजर है तो, सॉरी, वो क्या होता है, एक और यूजर लिख दिया था मैंने, सिंटैक्स एरर था। तो यहाँ पे अब हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इसको। इसमें इसका मतलब क्या है कि अगर यूजर है तो यूजर को प्रिंट करेगा, नहीं तो एनोनिमस प्रिंट करेगा, ठीक है। हम लोग इसको करते हैं कंसोल, कंसोल में इसको कंसोल के अंदर ले लेते हैं। अब देखते हैं सेव करके, सेव करने पे क्या, एनोनिमस, इसका मतलब क्या है कि यूजर डिफाइंड नहीं है, यूजर नल है, यूजर नल है तो ये एनोनिमस प्रिंट करेगा। और अगर यूजर में कुछ मैं रख दूं, सपोज जीरो ही रख दूं, तो यूजर का ये समझ लो एक आईडी है या फिर कुछ भी, यूजर आईडी जीरो है इसका, सेव, तो वो क्या करेगा, वो जीरो को प्रिंट करेगा। मतलब ये चेक करेगा अगर यूजर है तो यूजर को लेगा, नहीं तो एनोनिमस के लेगा। ये कब यूज होता है मोस्टली, जब हम एपीआई से फेच करते हैं और हमें पता कोई वैल्यू या फिर वो नल हो सकता है या अनडिफाइंड हो सकता है, और उस केस में हम यूज करना चाहते हैं कि अगर वो नल या अनडिफाइंड है तो ये रख सकते हैं एनोनिमस, कि उस जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं यूजर का। सपोज लेट ए इक्वल टू 10, लेट बी इक्वल टू 20, ये कर देते हैं, और इन सबको कमेंट, लेट ए इक्वल टू 10, लेट एंड लेट बी इक्वल टू 30, सॉरी सी इक्वल टू 30, सी इक्वल टू 30। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि प्रिंट करो, अगर ए में वैल्यू है तो ए को, नहीं तो बी को, नहीं तो सी को। सेव करते हैं 10। यहाँ पे क्या होता है, ये चेक करता है ए, जैसे ही इसको ए मिलता है तो ए में वैल्यू हाँ 10 है तो ये उसी को प्रिंट करता है, उसके आगे वो नहीं जाता है। अब आप बोलोगे ये तो और भी करता है, ये तो और ऑपरेटर का भी यही वर्क है, सेम। एक मिनट, इसी का कॉपी ले लेते हैं ना ताकि आप कंपेयर कर सको। यहाँ पे और ऑपरेटर, ठीक है, सेम सेम आउटपुट आ गया 10 10, ठीक है, ठीक है आपकी बात। लेकिन अब हम लोग बी को करेंगे अनडिफाइंड, या फिर अनडिफाइंड को रिमूव कर देते हैं, बी को बी रख देते हैं, और सी को कर देते हैं नल, सी को नल। अब सेव करते हैं, फिर भी 10 आ रहा है, ठीक है 10 आएगा क्योंकि यहाँ पे सेम है। अब मैंने क्या किया, बी को कर दिया जीरो, बी को नहीं, बी को नहीं, बी को अनडिफाइंड, इसको कर दिया जीरो, इसको कर दिया जीरो। अब सेव करते हैं। अब आप चेक देखो क्या आ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ए में वैल्यू है तो ए को प्रिंट करो, नहीं तो बी को, नहीं तो सी को। तो इसने देखा ए में वैल्यू है, हाँ है भाई जीरो, इसने जीरो को प्रिंट किया। लेकिन इसने क्या किया, ये देखो, अब पहले इसने ए को दिया, ए में इसको मिला जीरो,
तो इसने क्या किया, ये फॉल्स ही ले लिया, क्योंकि जीरो क्या होता है, फॉल्स ही वैल्यू, तो इसने फॉल्स फॉल्स उठा लिया। बी में अनडिफाइंड, इसने इसको भी नहीं पिक किया। सी में क्या, नल, तो अब यहाँ पे इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो इसके लिए इसने क्या किया, सी को ही प्रिंट कर दिया नल। ठीक है। अगर आप बोलोगे कुछ और रखते हैं, चलो इसको भी नल कर देते हैं, इसको भी नल कर देते हैं, और बी में हम रख देते हैं जीरो, बी में रख देते हैं जीरो। ठीक है, या फिर इम्प्टी स्ट्रिंग रख के देखते हैं, सेव करते हैं। क्या आया, फर्स्ट वाले में क्या है, इम्प्टी स्ट्रिंग, इसने इम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट किया है 31 में, 30 लाइन नंबर 31 में। 33 में क्या, इसने नल प्रिंट किया, क्यों, इसमें क्या किया इसने, ए को देखा ए नल है, ठीक है आगे बढ़ो। बी पे चेक किया, बी में क्या देखा, इसने इम्प्टी स्ट्रिंग देखा, मतलब इम्प्टी स्ट्रिंग है, अनडिफाइंड या फिर नल अगर रहता तभी ये चेक करता दूसरा कोई। अगर इसमें अनडिफाइंड और नल के अलावा कुछ और रहेगा तो वो वहीं पे स्टॉप कर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया नलिश ऑपरेटर, जो कि मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में इंट्रोड्यूस हुआ है। इसके पहले हम लोग पॉलीफिल्स का यूज करते थे, और अभी भी बहुत सारे पुराने में पॉलीफिल्स यूज करते हैं। अब हम लोग चेक करेंगे लूप्स। लूप्स, अब चेक करते हैं लूप्स, लूप्स क्या होता है, लूप्स क्या होता है, चलो लूप्स पे चलते हैं। ठीक है, तो दो तरह का, मेनली ऐसे तीन तरह का लूप होता है। फॉर लूप, ऐसे तीन लूप्स के बहुत सारे टाइप्स है लूप, बट वी जनरली यूज थ्री टाइप्स ऑफ लूप और टू टाइप्स ऑफ लूप, लाइक फॉर लूप, while लूप, और एक होता है डू वाइल लूप, डू वाइल लूप। ठीक है, तो इसमें से मोस्टली यूज्ड वाइल लूप होता है हमारा, फॉर लूप एंड वाइल लूप, फॉर लूप एंड वाइल लूप। एंड डू वाइल लूप तो बहुत कम यूज होता है, और रेयरली यूज, मोस्टली नहीं होता है, नल के बराबर। ठीक है, फिर होता है फॉर ईच लूप, फॉर इन लूप, वो अभी हम लोग क्या है, अभी हम लोग बेसिक देखेंगे लूप का बेसिक, फिर हम लूप के अंदर में देखेंगे और इसके क्या टाइप्स हैं, ये कैसे वर्क करता है, फंक्शनलिटी। अभी हम लोग बस बेसिक ओवरव्यू देख रहे हैं यहाँ पे कि लूप्स कैसे होता है और क्या इसमें सिंटैक्स है। तो सबसे पहले फॉर लूप पे चलते हैं हम लोग। तो फॉर लूप का सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है, फॉर, एक ब्रैकेट, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, एक इनिशियलाइजेशन करते हैं, ठीक है, लेट आई। अब आप बोलोगे आई क्यों, आप कुछ भी ले सकते हो आई, बट आई एक जनरल वे है, फॉर लूप स्टार्ट करने का आई ले लेते हैं लोग। अब जीरो, आपने आई को इनिशियलाइज किया कैसे, जीरो से, कि मेरा आई जीरो है, ठीक है। उसके बाद ये एक सेमी कोलोन, उसके बाद आपने क्या किया, आपने बोला कि मेरा आई जीरो है, और आई कब तक, आई लेस देन 10 एंड आई प्लस प्लस। अब इसमें क्या होता है सिनेरियो, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपने प्रिंट कर दिया इस आई को। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, ये क्या करेगा, तो पूरा लूप का वर्किंग फैसिलिटी मैं समझाता हूँ आपको। ये जो आई है, ये है इनिशियलाइजेशन, मतलब फॉर लूप, ये आई इनिशियलाइजेशन, इस टाइम इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं हम आई का। ठीक है, या डिक्लेरेशन कर रहे हैं, आई को डिक्लेयर कर रहे हैं कि हाँ आई इक्वल टू तुम जीरो हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे डालते हैं कंडीशन। क्या है ये कंडीशन, कि मतलब तुम्हारा कंडीशन क्या, आई का कंडीशन क्या है कि आई लेस देन 10, मतलब आई 10 से कम होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए। ठीक है, 10 से कम, यहाँ पे तो जीरो है, अब बोलो ये तो जीरो है, ये तो 10 से कम है, ठीक है। इसके बाद होता है यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, कर रहा है इसको, मतलब ये आई को बढ़ाता है, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया है। मतलब आई को में एक ऐड कर रहा है, आई में एक ऐड कर रहा है, तो क्या हो जाता है आई प्लस वन, मतलब टू हो जाएगा ये। और उसके बाद क्या कर रहा है, ये कंसोल कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं कंसोल करके। उसके बाद में जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन, तो सबसे पहले ये क्या करता है, सबसे पहले ये लिए लेट, सबसे पहले आई लिया, एक मिनट इसको मुझे कमेंट में लिखने दो। हाँ, अब क्या कर रहा है यहाँ पे, इसने लिए पहले आई, आई का वैल्यू कितना है, जीरो, ठीक है। अब इसने चेक किया कि आई, क्या तुम 10 से छोटा हो, बोला हाँ छोटा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद ये इसको इंक्रीमेंट नहीं करेगा, इसके बाद इसको इंक्रीमेंट नहीं करेगा, उसके बाद सीधा ये इसमें जाएगा,
प्रिंट स्टेटमेंट में। तो इसके बाद इसने क्या किया, आई जीरो के बदले में इसने जीरो को लिया, और आई के वैल्यू भी कितना है, जीरो, तो जीरो को प्रिंट कर दिया। जीरो को प्रिंट करने के बाद उसके बाद ये जाएगा इसमें आई वाले में, तो आई को ये इंक्रीमेंट करेगा उसके बाद। तो अब आई का वैल्यू हो गया वन, आई के वैल्यू वन। अब आई का वैल्यू वन हो गया, फिर इसको ये इस लाइन में जाएगा, ये चेक करेगा कि क्या आई 10 से छोटा है, बोला हाँ छोटा है। तो उसके बाद फिर यहाँ से ये इस लाइन में जाएगा प्रिंट स्टेटमेंट में। अब ये चेक करेगा, इसको प्रिंट करेगा, आई वैल्यू कितना वन, तो वन प्रिंट कर दिया। अब फिर चलेगा यहाँ पे, आई का वैल्यू प्रिंट करने के बाद फिर क्या, ये कहाँ पे जाएगा, इसको इंक्रीमेंट करने यहाँ पे। समझो आप, ये स्टेप नंबर वन, ये स्टेप नंबर टू, और ये हो गया स्टेप नंबर थ्री। तो अब क्या होगा देखो, कि आई वन हो गया वन, इसको प्रिंट किया। अब हमारा आई इंक्रीमेंट हो गया थ्री पे जाके, अब आई का वैल्यू कितना है, टू। ठीक है, फिर उसके बाद टू से सीधा ये, टू से कहाँ जाएगा, सीधे इसको प्रिंट करने। प्रिंट करने के मैं कितना वैल्यू लिखूं, टू। ठीक है, अब देखो सीधा इसके बाद यहाँ से फोर्थ स्टेप, इसको लिख देते हैं फोर्थ। तो फोर्थ स्टेप से फिर ये बैक जाएगा थर्ड स्टेप पे, थर्ड स्टेप से फिर ये जाएगा सेकंड स्टेप पे, फिर फोर्थ, ऐसे ये लूप जाएगा। फोर थ्री, फोर थ्री टू, फोर थ्री टू, फोर थ्री टू, फोर थ्री टू। ठीक है, ये इस आई में वन में नहीं जाएगा, वन कंडीशन वन में बस स्टार्टिंग में जाता है, उसके बाद ये नहीं जाएगा यहाँ पे। अब देखो आई क्या कितना है, अब यहाँ पे आएगा फोर्थ में, अभी इसको प्रिंट कर देगा कि आई थ्री, थ्री प्रिंट कर दिया। ये कौन सा है, चौथा। चौथा के बाद कहाँ जाएगा, ये तीसरे में जाएगा। तीसरे को क्या करेगा, आई को इंक्रीमेंट कर देगा, तो आई को इंक्रीमेंट करके कितना हो जाएगा, फोर। आई इंक्रीमेंट हो गया, फोर हो गया। ठीक है, फोर के बाद कहाँ पे जाएगा, ये टू में, ये सॉरी, हाँ थ्री में गया, उसका सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में जाके ये क्या करेगा, चेक करेगा कि क्या ये बड़ा छोटा है, बोला हाँ छोटा, तो फिर ये यहाँ जाएगा, फिर इसको ये प्रिंट करेगा। तो अब इसी तरीके से ये लूप घूमता जाएगा, कब तक, जब तक ये इसको ब्रेक नहीं। चलो इसको 10 के जगह पे हम लोग कर देते हैं 5। अभी तो क्या, फोर इज लेस देन फाइव, ट्रू। ठीक है, प्रिंट कर देगा। अब इसके बाद फिर क्या होगा, इसके बाद ये कहाँ जाएगा, प्रिंट के बाद फिर यहाँ थर्ड पे। ये लूप कैसे रिपीट हो रहा है, फोर थ्री टू, फोर थ्री टू, इस साइकिल में फोर थ्री टू, फोर थ्री टू, फोर थ्री टू। ठीक है, उसके बाद फिर फोर थ्री टू, ऐसे ही होके ये रिपीट हो रहा है। अब देखो, अब क्या हो गया, फोर, फोर फिर यहाँ जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, फोर से फाइव हो गया। अब आई के वैल्यू देखो, आई इक्वल टू फाइव, आई इक्वल टू फाइव। फाइव जाने के बाद फिर ये कहाँ जाएगा, इंक्रीमेंट होने के बाद कौन सा स्टेप है, सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में एक कंपेयर करेगा, फाइव, आई का वैल्यू कितना, फाइव, फाइव लेस देन फाइव, नहीं, फाइव लेस देन फाइव नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या करेगा, ये फॉल्स, और जैसा ही ये फॉल्स होगा ये लूप के बाहर आ जाएगा, लूप के बाहर आ जाएगा, ये कंडीशन है। और जैसे ही ये कंडीशन ब्रेक होगा ये लूप के बाहर आ जाएगा, तो उसके बाद कुछ प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको देखते हैं, इसको कमेंट, इसको कमेंट चेक करते हैं। देखो फोर, पहले इसने जीरो प्रिंट किया, ठीक है जीरो, फिर उसके बाद कहाँ गया, इसको इंक्रीमेंट किया, कंपेयर किया, फिर प्रिंट किया, इंक्रीमेंट कंपेयर करते करते फोर पे गया। फोर पे जाकर जब ये कंपेयर किया तो देखा कि फॉल्स आया, फोर इज, ये सॉरी फोर तक प्रिंट किया, उसका जब फाइव पे गया यहाँ पे, तो फाइव देखा कि फाइव इज लेस देन फाइव। अगर आप चाहते हो कि फाइव भी प्रिंट हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने बताया था, इक्वल टू, इक्वल टू ऑपरेटर के मतलब पांच छोटा हो या बराबर हो, तो बराबर, पांच पांच के बराबर है, बोला हाँ बराबर है, तो वो पांच को भी प्रिंट करेगा, वो क्या करेगा, पांच को भी प्रिंट करेगा। देखो पांच को भी प्रिंट किया। तो ये हमारा फॉर लूप का सिंटैक्स है। इसके जरिए हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, कि सपोज आपको बोल दिया कि आप यू या एक से लेके 100 तक का प्रिंट करो आंसर, तो आप क्या करोगे, आप ऐसे थोड़ी करने जाओगे कि वन, लाइक ऐसे, आपका क्या इरादा है, ऐसे करोगे कि वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ऐसे करोगे। ये तो आप सिक्स तक कर दिए, ठीक है, ठीक है, क्या कर दिया आपने, वन टू थ्री फाइव सिक्स, बहुत अच्छे।
लेकिन अगर मैंने बोल दिया 100, तो क्या 100 तक लिखोगे? नहीं। इसमें क्या करोगे, सीधा आप यहाँ पे करोगे। कहाँ तक ये सेम रहेगा? 0 से 100 तक। तो 0 से 100, तो यहाँ पे क्या कर दोगे? बस 100। कहाँ तक आपको लेना है? ये कंडीशन है। कंडीशन क्या है? 100 तक। 100। ये एक से इंक्रीमेंट करना, मतलब एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। अब प्रिंट करो आप। देखो, 100 तक है ना? 89, 90, 91, 92। 0 से लेकर 100 तक। अगर आपको 0 से नहीं, 1 से चाहिए, तो यहाँ पे क्या करो? 0 से नहीं, 1 से, तो 1 से यहाँ तक। देखो, 1 से 100 तक। ठीक है, 1 से 100 तक। अगर आप चाह रहे हो कि मुझे ऑड प्रिंट करना है, तो आप क्या करो? 1 से शुरू करो। इसमें क्या करो, कंडीशन में i+2। मतलब क्या करो कि आप एक पहले बोलोगे कि आप एक प्रिंट करो, ठीक है, एक प्रिंट किया मैंने। उसके बाद क्या करो, आप एक को में दो जोड़ दो। और फिर दो में, एक में जब दो जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 3। तो मतलब जब ऑड में हम दो जोड़ते जाएंगे हमेशा, तो वो ऑड ही रहेगा। अब सेव करो आप। देखो, 79, 79, 81, 83, 89। और आप बोलोगे नहीं, इवन नंबर चाहिए मेरे को, इवन नंबर चाहिए मुझे। तो आप सिंपल यहां से करो, 2 से शुरू करो। तो वो आपको करना होगा। देखो, सब इवन नंबर आ गया। तो इसमें ऐसा होता है, ठीक है, कि आपको बस इस कंडीशन के साथ खेलना होता है कि आपको क्या चाहिए। यहाँ पे क्या है? i+। अब आप बोलोगे ये तो i+2। अब मैं यहाँ पे 1 लिख दूं, तो ये क्या होगा? ये एक से इंक्रीमेंट होगा। ये एक से इंक्रीमेंट होगा। देखो, ये एक से इंक्रीमेंट होगा। और यहाँ पे 2, 5, जैसे आप लिखोगे, अगर आप लिखो 10, वो 10 से इंक्रीमेंट होगा। 1, 11, 21, 31, 41, 91। तो ऐसे होता कंडीशन। ये हो गया फॉर लूप। और अपना होता है एक वाइल लूप, जो कि मोस्टली यूज्ड ये बहुत यूज होता है। आप फाइल वाइल लूप का यूज ज्यादा करोगे जब आप डेवलपमेंट करोगे। तो वाइल एक, इसका सिंटेक्स देखो आप। इसमें एक लेता है कंडीशन। ये तो हो गया वाइल, उसका बाद कंडीशन, उसके बाद ये ब्रैकेट, उसके बाद ये खत्म, उसके बाद एक आइटरेटर। आइटरेटर, ठीक है। वाइल हो गया, यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे स्टेटमेंट, यहाँ पे आइटरेटर। अब समझो, आपको यही लूप, यही काम करना है इसमें। आपको यही काम इसमें करना है। तो आप बोलोगे लेट i=1। आपके पास 1, i=1 है। और आपको बोला गया कि आप 100 तक प्रिंट करो। 100 तक प्रिंट करो। ठीक है। तो आप क्या करोगे? वाइल, आप बोलोगे वाइल, वाइल मतलब जब तक मेरा आई लेस देन और इक्वल टू 100 है। जब तक मेरा आई लेस देन इक्वल टू 100 है, तो आपको क्या करना है भाई? मुझे प्रिंट करना है, तो लिख दो प्रिंट। प्रिंट किस चीज को करना है? आई को प्रिंट करना है। तभी ना, आई को प्रिंट करूंगा मतलब आई। अब बोलोगे ये तो ऐसे तो मेरा एक ही प्रिंट होगा, एक। अब बोलोगे एक प्रिंट करने के बाद आई को बढ़ाओ। ये होता है आइटरेशन। ठीक है। आई को मैंने बढ़ा दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। कि पहले आप चेक करो आई लेस देन 100 है, बोला हाँ है। उसको प्रिंट कर दो, प्रिंट करने के बाद आई को इंक्रीमेंट कर दो कि इंक्रीमेंट हो जाओ। अब आप सेव करो। देखो, सेम आउटपुट है। 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आई मेरा 1 है। तो ये आई को यहाँ गया लेके, इसने चेक किया आई लेस देन इक्वल टू 100 है, बोला हाँ लेस देन है। इसने इसको प्रिंट कर दिया। प्रिंट किया, प्रिंट किया 1, 1 प्रिंट हुआ। उसके बाद क्या किया इसने? ये आई प्लस प्लस, मतलब आई को एक से बढ़ा दिया। अब आई का वैल्यू कितना है मेरा? 2। अब अब ये 2 यहाँ पर जाके फिर चेक होगा। 200 से छोटा है, बोला हाँ छोटा है। फिर इसको प्रिंट करो, प्रिंट किया। फिर 2 को इससे इंक्रीमेंट कर दो, तो वो 3 हो जाएगा। फिर 3 को फिर चेक करेगा, फिर 3 को प्रिंट करेगा, फिर 3 को एक से इंक्रीमेंट करके प्लस कर देगा। आप बोलेगा आई प्लस प्लस, यहाँ पे आपका अगर दिल है तो i=i+2। आपको जितना से बढ़ाना है इसको, आई से, 1 से, 2 से, 3 से। अब आप i+2 कर चुके हो, तो अब ये 1, 3 ऐसे प्रिंट होगा। देखो, पहले 1 था, 1 को प्रिंट किया, फिर आई में 1, 1 में 2 जोड़ने पे 3 आ गया। फिर 3 को प्रिंट किया, 3 में 2 जोड़ने पे 5 आ गया। तो ऐसे ऐसे करके प्रिंट हो। अगर आप यहाँ पे लिख दोगे 10, तो ये 10 हो जाएगा। अब आप बोलोगे नहीं, मुझे कुछ और करना। आई को मैं करना चाहता हूँ 10 से मल्टीप्लाई हर आई को। मतलब मेरा अगर आई 1 है तो वो 10 होना चाहिए, और 10 है तो 100 होना चाहिए। तो वो देखो, वो भी होगा। यहाँ पे क्या है आपका आई?
1 है तो 1 को ये 10 से मल्टीप्लाई कर देगा। आपका जो भी होगा आई उसको ये 10 से मल्टीप्लाई कर देगा। और आप बोलोगे नहीं सर मुझे ऐड करना है 10, तो ऐड कर दो। इसमें मल्टीपल थिंग कर सकते हैं हम लोग, इसमें कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हैं, कुछ भी कोई भी फंक्शन लिख सकते हैं। ये हो गया वाइल लूप हमारा। ठीक है, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वाइल लूप का यूज बेटर वे में देख पाएंगे कि कैसे रियल वर्ल्ड में यूज होता है, कैसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं अपने कोड में। ठीक है, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। अब एक होता है डू वाइल लूप, जो कि बहुत कम यूज होता है, तो उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट डू, इसका ऐसा होता है आई लेस देन इक्वल टू 100। ये उल्टा चलता है, डू होता है उसका बाद वाइल कंडीशन, ये यहाँ पे, उसके बाद आप लिख दो यहाँ पे कंसोल आई, सॉरी आई, उसके बाद ये आप इसको आई को प्रेस प्रेस करवा दो, उसको सेव कर लो। देखो 1 2 3 सेम आउटपुट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डू आई को इसने पहले प्रिंट किया, पहले इसने आई को प्रिंट किया, उसके बाद आई को इंक्रीमेंट किया, उसके बाद इसने चेक किया कि क्या आई मेरा 10 से बड़ा है। ये एक सीधा लूप है एकदम सीधे वे में। आपको अगर ये इजी लगता है ये यूज कर सकते हैं। आई इसने लिया 1, ठीक है, उसने क्या किया आई को प्रिंट कर दिया, प्रिंट कर दो आई को, मेरा प्रिंट हो गया। फिर उसने इंक्रीमेंट कर दिया आई को, इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद फिर इसने चेक किया। ये वाइल का मतलब क्या है? जब तक चेक करो जब तक आई 10 के इक्वल टू ना हो जाए। तो इसने चेक किया छोटा है, हाँ छोटा है, फिर इसने प्रिंट किया, फिर इसने इंक्रीमेंट किया, फिर चेक किया, फिर प्रिंट। ये इस वे में चलता है। ये स्टेप मान लेते हैं 1, ये स्टेप हो गया 2, ये स्टेप हो गया 3। ठीक है, तो ये किस वे में चलता है, 1 2 3 1 2 3। मतलब पहले ये प्रिंट इंक्रीमेंट या चेक, प्रिंट इंक्रीमेंट चेक, प्रिंट इंक्रीमेंट चेक, 1 2 3 इस लूप में। तो ये हो गया वाइल लूप। ऐसा होता है हमारा फॉर ईच लूप और मल्टीपल लूप। अब जैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे मैं एक एरे बना देता हूँ, लेट एरे इक्वल टू, सपोज ये मेरे उसमें पड़े हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी कुछ ये नंबर कुछ पड़े हैं मेरे में, ठीक है, 10, ये नंबर है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप ना इस एरे को प्रिंट करो, प्रिंट करो। तो आप किसी भी लूप से इसको प्रिंट कर सकते हो। सबसे पहले मैं फॉर लूप लेता हूँ, फॉर एरे लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन। अब कहाँ पे आप बोलोगे कि इसमें तो मुझे पता ही नहीं कि कहाँ तक जाएगा। इसमें क्या तक जाएगा, एरे डॉट लेंथ, मतलब एरे में एरे में जो भी है, एरे की लंबाई वहां तक चलो आप। तो एरे डॉट लेंथ, उसका क्या करो आई प्लस प्लस। ये आपको एरे जब मैं पढ़ाऊंगा ना, जब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। अभी के लिए आप मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कि हम लोग एरे को भी प्रिंट कर सकते हैं सेव। आप देखो, इसको कमेंट कर देते हैं। हाँ अब चेक करते हैं सेव करके। हाँ ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 78 9,008 49, ये सब फिर प्रिंट हो गया जैसे जैसे है उसी वे में। अगर आप बोलोगे इसको मैं रिवर्स प्रिंट कर चाहूँ उल्टा, तो आप सिंपल करो, एरे डॉट लेट से शुरू करो यहाँ तक जाओ। ठीक है, तो वो जब मैं एरे पढ़ाऊंगा तो आपको बेटर इंटरेस्टिंग हो, उस टाइम आप सीखोगे। तो ये हो गया लूप के बारे में आज। तो आज छोटा ही वीडियो रखते हैं, ठीक है। तो आज लूप्स और नलिश के बारे में बेसिक सा ओवरव्यू। तो एक समरी बना लेते हैं, ठीक है। तो समरी ये है कि नलिश ऑपरेटर का यूज हम लोग अनडिफाइंड और नल को ट्रैक करने के लिए करते हैं। अगर कोई वेरिएबल हमारा नल या फिर अनडिफाइंड है, तब हम चेक करना चाहते हैं कि अगर नल अनडिफाइंड है तो हम उसके जगह मैं कोई और वैल्यू प्रिंट करूंगा। तो उसके लिए मैं नलिश का यूज करता हूँ, ठीक है, या हम लोग नलिश का यूज करते हैं। और कब यूज करते हैं, जब हमें पता हो फॉल्स वैल्यू के लिए, ठीक है, तब हम लोग यूज करते हैं और का ऑपरेटर का। ये हो गया। और फॉर ईच लूप, फॉर लूप, तो फॉर लूप हम जब किसी भी एरे या फिर किसी भी चीज पे आइटरेट करना चाहते हैं तो हम लोग फॉर लूप का फिर वाइल लूप का यूज किया हम लोगों ने, कैसे रन करता है